चलो ठीक है। Maxwell speed distribution. So now, when we have gas molecules, according to KTG, gas molecules are moving randomly in all the direction. They are in continuous random motion, and during this motion, they are colliding with each other and with the wall of the container. वो खुद से भी collide हो रहे हैं, container के wall से भी collide हो रहे हैं, and they are exerting certain force pressure on the wall because of this collision. ठीक है? तो जो प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उसके कारण हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या सारे के सारे मॉलिक्यूल सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं? डेफिनेटली नॉट। दे आर मूविंग विद अ डिफरेंट वेलोसिटी। कुछ मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी कम है, कुछ का वेलोसिटी ज्यादा है। क्लियर? वो कुछ जीरो से लेके मैक्सिमम 1000, 1200, 1500 मीटर पर सेकंड तक वेरी करता है, which also depends on temperature. क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी होगा। हमें ये देखना है कि जीरो से लेके लेट से 10 मीटर पर सेकंड तक कितने मॉलिक्यूल है, 10 to 20 मीटर पर सेकंड तक कितने मॉलिक्यूल है। So in different range of velocity, how many molecules are there? Clear? इसे बोला जाता है मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। चलो देखना, कुछ ये रिलेशन है, पहले तो समझ लेते हैं हमें रिलेशन है क्या एग्जैक्टली। Dn are the number of molecules which have velocity in the range from v to v plus dv. v velocity इसको तुम ले लो, चलो वैल्यू कुछ मैं ले लेता हूँ 100 मीटर पर सेकंड, dv को ले लेते हैं 0.1। 100 मीटर पर सेकंड से 100.1 मीटर पर सेकंड के बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर Dn। n total number of molecules, m molar mass, t temperature in Kelvin, v given velocity, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में 100 ले लिया था, dv स्मॉल चेंज इन स्पीड, जो एग्जांपल में dv था 0.1। क्लियर? सो 100 to 100.1 मीटर पर सेकंड के बीच में कितने मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे? यहाँ पे टोटल मॉलिक्यूल्स रखा, RT मोलर मास, सारे वैल्यू पुट कर दिए, आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर है इतना? ये रिलेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आता तो नहीं है, बट हाँ इट मे बी पॉसिबल एडवांस में पैसेज टाइप में से एक्सप्लेन करके क्वेश्चन पूछ किया जाए, हमें पता होना चाहिए। और ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, मैं अलग से लिखवाता हूं उसके बाद ही वो।
गौरव जब कॉपी हो जाए बता देना। सर इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ सकता है? मैं क्वेश्चन दूंगा, पता चलेगा कि कितना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बनता है उसमें। क्लियर? और ऐसा है, ये मान के चलो इतने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ सकते हैं जितना तुम कर सकते हो, बस सिर्फ एक चीज मैटर कर जाती है, किस टाइम में तुम कर पा रहे हो। तो जब हम बोलते हैं ना पेपर लेंदी है, तो लेंदी पेपर का मतलब ही यही होता है कि कैलकुलेशन बेस्ड पेपर था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन थे। जैसे इस बार बोला बोला जा रहा है कि फिजिक्स का पेपर लेंदी था या मैथ्स का पेपर लेंदी था, तो उसका मतलब भी यही होता है। हालांकि केमिस्ट्री का पेपर लेंदी नहीं होता है कभी भी। उसका रीजन ये है क्योंकि थ्योरी पार्ट बहुत ज्यादा होता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कैलकुलेशन नहीं होता, तो लेंदी नहीं होता है। बट इस बार एवरेज स्कोर केमिस्ट्री का ही सबसे कम था जेईई एडवांस। हो गया कॉपी? गौरव, गौरव खुद ही नहीं है क्या? डन सर। ठीक है। देखो, dn था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव वेलोसिटी इन द रेंज फ्रॉम v टू v plus dv। हमने dn को n से डिवाइड किया और dv से डिवाइड किया। 1 by n dn by dv रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन द रेंज ऑफ v to v plus dv। तो ये जस्ट फ्रैक्शन हो गया है। क्लियर? पहले टोटल मॉलिक्यूल्स थे जितने भी होंगे, नाउ दिस इज द फ्रैक्शन। और ऐसा क्यों डिफाइन किया है, क्या यूज है, सब कुछ पता लगेगा अभी। When you draw 1 by n dn by dv curve versus velocity along x-axis, fraction of molecule को हमने लिया y-axis पर and the velocity is along x-axis। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, समझना। सबसे पहले zero velocity के zero fraction means there will be no molecule which has zero velocity। As you increase the velocity, this fraction will increase। ये फ्रैक्शन इंक्रीज होगा, एक पीक वैल्यू तक जाएगा। ये वो वेलोसिटी है जहां पर सबसे ज्यादा फ्रैक्शन हमें मिलेगा। देन फर्दर बहुत हाई वेलोसिटी पे जाओगे, ये फ्रैक्शन डिक्रीज होता चला जाएगा, इंफिनिटी पे जाके जीरो को टच करेगा। इसका मतलब ये हुआ कोई भी फ्रैक्शन मॉलिक्यूल का ऐसा नहीं है जिसका जीरो वेलोसिटी हो या जिसका इनफाइनाइट वेलोसिटी। तो इन बिटवीन होगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। इज दैट ओके? Yes, sir. पार्थ का मैसेज था, सर विल द सिलेबस ऑफ टेस्ट कंप्लीट टुडे? डेफिनेटली नॉट। सिलेबस तो कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, इट मे बी पॉसिबल कि मैं एक एक्स्ट्रा क्लास और लूं तो शायद सिलेबस खत्म हो जाए।
मतलब केटीजी तक आएगा उसमें, और केटीजी हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया है, तो मुझे 2 से 2.5 घंटे तो केटीजी में लगेंगे। देखते हैं, अभी आज का लेक्चर देखने के बाद एंडिंग में हम डिस्कस करते हैं कि क्या होना है। It will touch velocity axis, x axis at infinity. इंफिनिटी पे जाके टच कर सकता है। क्या? देखो, अब हम निकालते हैं एरिया अंडर द कर्व। इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं, समझते हैं कि क्या है ये एरिया अंडर द कर्व। क्या एरिया अंडर द कर्व फिजिक्स और मे बी मैथ्स तुमने पढ़ा है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ y dx पढ़ा है? यस सर। हाँ सर। y एक्सिस पे क्या लिया है? 1/n dn/dv। x एक्सिस पे क्या है? वेलोसिटी। तो dx की जगह dv आ गया, इसको इंटीग्रेट करना है, dv कैंसल, n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, दिस इज नॉट वेरिएबल, इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, dn का इंटीग्रेशन कर दो, सो 1/n into n 1 आ रहा है एरिया अंडर द कर्व। और पता है 1 आना भी चाहिए था, इंटीग्रेशन which is represented by area, it also represent addition of the quantity for which we are integrating. हम यहाँ पे y को इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब y को ऐड कर रहे हैं, तो y क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का इंटीग्रेशन मतलब उसका एडिशन, और होना भी चाहिए था। तो रिप्रेजेंट सम ऑफ फ्रैक्शन of molecules in all range of velocity. जितने भी वेलोसिटी के रेंज है 0 से लेके इंफिनिटी तक, सभी का फ्रैक्शन का एडिशन। चलो जल्दी कॉपी। कर लिया कॉपी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा और डेप्थ में एनालिसिस करते हैं इसका हम। चलो मुझे बताओ, ये यहां पर in small range of velocity, if we increase the velocity, the fraction is increasing. On increasing velocity, fraction of molecule increase हो रहा है. In higher range of velocity, on increasing velocity, fraction of molecule is decreasing.
तो एक बार जब वेलोसिटी को बढ़ा रहे हो तो फ्रैक्शन बढ़ रहा है इनिशियली, एक बार जब वेलोसिटी को बढ़ा रहे हो तो फ्रैक्शन कम हो रहा है, जो हायर वेलोसिटी रेंज में यहाँ पर है। तो अलग-अलग जोन में अलग-अलग चीजें देखने को मिल रही हैं। अब हमें इस मैथमेटिकल रिलेशन से एक्सप्लेन करना है वेलोसिटी का फैक्टर। एक तो ये है, दूसरा ये है, एक e टू द पावर माइनस mv स्क्वायर, दूसरा v स्क्वायर। If you increase the velocity, v square increases. ये वाला फैक्टर इंक्रीज होगा and e to the power minus mv square by rt decreases. ये फैक्टर डिक्रीज होगा, ये फैक्टर इंक्रीज होगा वेलोसिटी बढ़ाने पर। So first case in small, और फिर स्मॉल की जगह में लिखेंगे इनिशियल रेंज ऑफ वेलोसिटी। See, in initial range of speed, v square is dominating. In higher range of speed, बजाय velocity के मैंने यहाँ पर जो word use किया है वो speed है, that is more appropriate word. Yeah, e to the power minus mv square by 2rt is dominating. ये dominate कर रहा है। अच्छा, पाटिल unmute करो। पार्थ, अनिकेत। यस सर। हाँ पार्थ, मुझे ये बताओ, जब हम वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो हमारा वैल्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है? स्टार्टिंग में इनिशियल रेंज में फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। वैल्यू बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ने पर ये बढ़ता है या ये बढ़ता है? कौन सा वैल्यू बढ़ता है? v स्क्वायर। तो ये डोमिनेट कर रहा होगा। हम वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं और हमारा फ्रैक्शन v बढ़ रहा है, स्क्वायर। दोनों टर्म है, ये भी है और ये भी है। So this increases on increasing velocity. If our function is increasing, then definitely v square is the dominating one initially. समझ में आया पार्ट इतना? यस सर। अब हायर रेंज में जाओ, जब हम वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो फ्रैक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। तो कम कौन करेगा? v स्क्वायर कम करेगा या e टू द पावर माइनस mv स्क्वायर बाय 2rt कम करेगा? e to the power minus mv square upon 2rt. Yes. Is that okay everyone? Aniket, Ankit, Aditya, Yes, Yes sir. sir, Chetna, clear है। Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है तो भी क्लियर कर लेना ना। सो बेसिकली हमारा फंक्शन बढ़ रहा है, जो फंक्शन बढ़ता है वो डोमिनेटिंग, हमारा फंक्शन कम हो रहा है, जो कम होता है वो डोमिनेटिंग। अलग अलग रेंज में दोनों अलग अलग केस में डोमिनेटिंग। वेरिएशन विथ टेम्परेचर। अब हमें टेम्परेचर को चेंज करके ग्राफ ऑब्जर्व करना है
लेट से एक किसी भी टेम्परेचर में हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया था इस टाइप से. If we increase the temperature, then graph will shift either in right side or left side. साइमा अनम्यूट करो. यस सर. ये बताओ टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या लगता है, वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? वेलोसिटी तूने टेम्परेचर बढ़ा दिया, वेलोसिटी मॉलिक्यूल की बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ेगी बढ़ेगी. बढ़ेगी. तो इस ग्राफ को ऊपर शिफ्ट किया जाए या राइट साइड शिफ्ट किया जाए? राइट. राइट, क्योंकि वेलोसिटी तो एक्स एक्सिस पे है ना, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा. क्लियर? टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2, T2 is greater than T1. Is that okay? इसका तुम देखोगे कुछ वेलोसिटी बढ़ रहा है ऑन एन एवरेज T2 के लिए. दिस इज वेलोसिटी एक्सिस. सर वो ग्राफ राइट साइड कैसे शिफ्ट होगा? सायमा ने बोला, कर दिया मैंने. सायमा बताओ क्यों होगा? सर क्योंकि जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो मतलब सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी की रेंज भी बढ़ेगी. बेसिकली टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ मॉलिक्यूल ज्यादा मूव करेंगे. सिंपल सा एग्जांपल, दूध को गैस पे रखा है, दूध को बॉईल कर रहे हैं, पहले मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट तुम्हें दिखते थे स्टेशनरी. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे ज्यादा. बढ़ता जाएगा. क्लियर? और लास्ट पॉइंट ऑफ केटीजी, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. जितना ज्यादा एब्सोल्यूट टेम्परेचर उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी. इज इट ओके? सर वो T2 Yes, वाले पीक वैल्यू कम क्यों है? ये मेरा क्वेश्चन है, तुम क्यों पूछ रहे हो? हाँ, आशुतोष. हु इज आशुतोष? आशुतोष तो मुझे जहां तक पता है JPMP का बच्चा है. आशुतोष, टाइप इन चैट बॉक्स कौन हो, किस बैच के हो? चलो, प्रणव बताओ, व्हाई पीक वैल्यू इज डिक्रीजिंग? सर इसमें मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन है. एनीवन जिसको कंफ्यूजन नहीं है, जिसको चलो कंफ्यूजन है तब भी थोड़ा बहुत आइडिया हो, बताओ. सर क्योंकि वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है. नहीं नहीं नहीं. फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है. बेसिकली Sir, फ्रैक्शन dV ऑफ मॉलिक्यूल इज कांस्टेंट. जो एडिशन है फ्रैक्शन का 1 होता है, वो कांस्टेंट होता है. फ्रैक्शन का एडिशन क्या रिप्रेजेंट होता है? एरिया अंडर द ग्राफ. तो इसका एरिया अंडर द ग्राफ सेम है. इफ यू आर इंक्रीजिंग द विड्थ, पहले विड्थ कितना था, अब विड्थ कितना हो गया, तो डेफिनेटली तुम विड्थ बढ़ा रहे हो तो हाइट तो कम करना ही पड़ेगा ना, बिकॉज़ एरिया इज कांस्टेंट. ऐसा तो नहीं कि तुम विड्थ भी बढ़ा दो, हाइट भी सेम रखो, तब तो इसका एरिया कम इसका ज्यादा, जबकि आना तो दोनों का बन चाहिए था. तो जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, if width of curve is increasing then height will decrease. तुम एक और ग्राफ ड्रॉ करोगे T2 के बाद T3, उसका width बढ़ेगा, हाइट और कम हो जाएगी. Is that okay? अथर क्या क्वेश्चन थे? ग्राफ विल टच एक्स एक्सिस हो गया था. Sir, does this area have some specific unit or we can assume it anyway? Area under the curve represent एडिशन ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं बताया था. चलो इसमें नोट लिखते हैं. फर्स्ट पॉइंट, on increasing temperature
graph shifts right side फर्स्ट 2 पॉइंट्स क्लियर है Yes, sir. हर्ष केशवी ध्रुव Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है थर्ड पॉइंट अब थोड़ा अगेन इंटरेस्टिंग है मुझे बताओ पहले तो ये ऑब्जर्व करो सबसे पहले यहां पर जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो फ्रैक्शन बढ़ रहा है कम हो रहा है यहां पर जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो फ्रैक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है in lower range of speed on increasing temperature fraction is increasing or decreasing same question for the higher range t1 t2 t3 तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाने तो फ्रैक्शन कम हो रहा है लोअर रेंज में देखो फ्रैक्शन टोटल तो 1 होना ही है कहीं बढ़ेगा हाँ, तो कहीं कम होगा तो हायर रेंज में फ्रैक्शन बढ़ रहा है t3 का सबसे ज्यादा फ्रैक्शन t2 का उससे कम और t1 का सबसे कम so fraction is decreasing if we increase the temperature in higher range definitely it will decrease in the lower range जो lower range के molecules थे वो higher range में चले गए हर जगह फ्रैक्शन बढ़ जाएगा तो 1 से 2 तो हो नहीं जाएगा ठीक है तो अब टेम्परेचर के दो फंक्शन है यहाँ पर एक है ये वाला फंक्शन दूसरा है ये वाला फंक्शन तुम्हें ये बताना है लोअर रेंज में ये डोमिनेटिंग है या फिर ये डोमिनेटिंग है सेम फॉर द हायर रेंज जैसे हमने बी का नहीं बताया था ये दो बी के फंक्शन थे तो लोअर रेंज और हायर रेंज में कौन से फंक्शन डोमिनेटिंग इज दैट ओके क्वेश्चन इज क्लियर सर लोअर Among- रेंज में m/2 pi RT डोमिनेटिंग है कौन सा डोमिनेटिंग है m/2 pi RT व्हाई सर क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो पूरी क्वांटिटी छोटी होती जाएगी ठीक है in lower range of speed m/2 pi RT और 3/2 is dominating ये डोमिनेट करता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे फ्रैक्शन कम हो रहा है और यही क्वांटिटी है जो कम करेगा फ्रैक्शन को हम इसको देखेंगे टेम्परेचर बढ़ने के साथ 1/t तो कम होता है पर e to the power minus 1/t बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर m/2 pi RT decreases e to the power minus mv square by 2 RT increases so जहां पे फ्रैक्शन बढ़ रहा है ये डोमिनेटिंग जहां पे फ्रैक्शन कम हो रहा है ये डोमिनेटिंग इज दैट ओके तो इन लोअर रेंज ऑफ स्पीड m/2 pi RT और 3/2 इज डोमिनेटिंग अब हायर रेंज का मैं नहीं लिख रहा हूं उसके लिए तुम लिख लो इन हायर रेंज ऑफ स्पीड e to the power minus mv square by 2 RT is dominating और चाहो तो थर्ड पॉइंट के बाद ये भी लिख लेना जो मैंने बाद में लिखा माय वॉइस इज क्लियर और नॉट Clear, sir. क्लियर है sir. सर ठीक
चेतना, ये सर। हमने ये किया था पहले इतना डिटेल में या नहीं किया था? हाँ सर, थर्ड पॉइंट नहीं किया था। ठीक है। वो उस टाइम इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि मैं बताता तो शायद तुम्हें इतना ठीक नहीं होता, थोड़ा सा हेवी हो जाता 10th में। बाय द वे वैसे शायद ग्रुप पे डाला भी था 10th का अर्ली बैच। अभी अगेन हम स्टार्ट कर रहे हैं जैसा लास्ट टाइम भी किया था। उसका नो डाउट थोड़ा सा एडवांटेज ये मिल जाता है हमें कि थोड़ा सा जब अर्ली स्टार्ट करते हैं हम यूज टू हो जाते हैं सिस्टम। मैं ये नहीं बोलूँ कि सिलेबस बहुत आगे जाता है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही चलता है जो अप्रैल वाला बैच और अर्ली बैच है, बट वो 2 से 2.5 महीने बहुत फ्रूटफुल होते हैं यूज टू होने के। यदि तुम्हारा कोई भी कजिन ब्रदर सिस्टर छोटे यदि ऐसा है कि उन्हें करना ही है आईआईटी, तो नो डाउट अर्ली बैच विल बी अ बेटर ऑप्शन। और अगेन फीस विल बी सेम फॉर बोथ, चाहे तुम अर्ली में 2.5 महीने एक्स्ट्रा पढ़ो या अप्रैल से एडमिशन लो, फीस में डिफरेंस नहीं है कुछ। सर नेट के लिए भी एक अर्ली बैच? हाँ दोनों के लिए, नीट और आईआईटी, मतलब दोनों का ही कल पहला लेक्चर हो चुका है। उनका बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, वीक में सिर्फ 4 लेक्चर होंगे 1.5 घंटे के, 2 दिन और 2 से 2.5 महीने चलेंगे। चले हम आगे। सर यस सर हम जो वेरिएशन विद टेम्परेचर देखे तो उसमें हम वेलोसिटी में चेंज को कंसिडर नहीं करेंगे ना? हाँ, मतलब ऐसा है वेरिएशन विद टेम्परेचर में तो ये देखेगा, जैसे ये ग्राफ में ड्रॉ किया था सिमिलर वे में, इस वेलोसिटी पर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे टेम्परेचर के साथ क्या चेंज हो रहा है, फ्रैक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इस पर क्या हो रहा है। तो वेलोसिटी को तो चेंज कर ही रहे हैं, बट जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये से ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा 50 मीटर पर सेकंड पहले कितने मॉलिक्यूल्स थे, अब कितने, 100 मीटर पर सेकंड पे पहले कितने थे, अब कितने। तो ग्राफ को हम वर्सेस वेलोसिटी ही ड्रॉ कर रहे हैं, बट दो अलग अलग टेम्परेचर। जैसे ये वाला ग्राफ, एक गैस जिसका मोलार मास m1, सेकंड गैस जिसका मोलार मास m2। तो मोलार मास को चेंज किया है फॉर द होल ग्राफ। हम फ्रैक्शन वर्सेस वेलोसिटी वेरिएशन देख रहे हैं, एक बार n2 के लिए ड्रॉ किया, एक बार CO2 के लिए ड्रॉ। क्या लगता है यदि तुम गैस को हेवी कर दोगे, मॉलिक्यूलर मास बढ़ा दोगे, तो ऑन एन एवरेज वेलोसिटी बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा सर। कम। कम हो जाएगा। सो वेलोसिटी कम m1 का है, वेलोसिटी m2 का ज्यादा है, m2 लाइटर गैस का होगा। पिछली बार T2 ग्रेटर देन T1 था, इस बार m2 लेस देन m1। या
So on increasing molar mass, graph left side to the lower velocity region, क्योंकि मोलर मास ज्यादा होगा, हेवी मॉलिक्यूल होगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी, पीक वैल्यू बढ़ जाएगी। इन लोअर रेंज ऑफ स्पीड तुम्हें ये बताना है ये डोमिनेट करेगा या ये डोमिनेट करेगा। मोलर मास मास बढ़ाओगे ये बढ़ेगा ये कम। तो इसमें कौन सा डोमिनेटिंग है, इसमें कौन सा डोमिनेटिंग? आदित्य प्रसाद तुम्हें बताना है ना, तो आराम से देख लो, चेक कर लो, फिर जब भी आंसर है बता। म्यूट कर। आशुतोष, can you hear me, Ashutosh? If yes, you can type in chat box. Sir is not connected to audio. तो मेरी आवाज को सुन सकता होगा, मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा है? नहीं सर, नहीं सर ऑडियो कनेक्ट नहीं होने पर नहीं सुनाई देगा। तो फिर वो पता नहीं क्यों है लेक्चर में। मैं रिमूव कर दूं ना, शायद तुम्हारे बैच का नहीं है ना आशुतोष जी, हमारे कोई भी। आदित्य आंसर आया क्या? Sir, in lower range speed, m by 2 pi RT. So in lower range, on increasing molar mass, fraction is increasing. M1 के लिए higher fraction, तो fraction कौन बढ़ा सकता है? ये बढ़ाएगा, ये डोमिनेटिंग। हायर रेंज में फ्रैक्शन कम हो रहा है हायर मोलर मास को, तो कम ये करेगा, ये डोमिनेटिंग। इज इट ओके? चले हम आगे।
ऑफ स्पीड, फर्स्ट वन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब इतने ज्यादा वेलोसिटी है, किसी मॉलिक्यूल का 0, किसी का 10, किसी का 50, किसी का 100, 200, 1000। तो जब 0 से लेके कुछ मैक्सिमम वैल्यू तक वेलोसिटी जा रहा है, हम डिफरेंट टाइप ऑफ एवरेज टाइप ऑफ वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, मैं हर जगह लिखते टाइम स्पीड लिख रहा हूँ, वेलोसिटी टेक्निकली थोड़ा गलत होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड इज मोर अप्रोप्रिएट इन दिस केस। It is a speed corresponding to the molecules with maximum fraction। मतलब इस ग्राफ में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में इसके करस्पॉन्डिंग जो भी स्पीड आ रहा है वो vmp होगा। मोस्ट प्रोबेबल, मैं एक मॉलिक्यूल पिक करूंगा, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि वो इस फ्रैक्शन का हो, क्योंकि ये फ्रैक्शन मैक्सिमम है इस वेलोसिटी। सॉल्व कैसे करोगे? ग्राफ यहाँ पे स्लोप को 0 रख दिया, dy by dx is 0, y एक्सिस पर ये लिया, x एक्सिस पर वेलोसिटी, इसको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से जब रखोगे तो ये वैल्यू आ जाता है। और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो तुम्हें याद भी रखना है, यहाँ पर T टेम्परेचर, m मोलार मास। यदि तुम्हें Vm, चलो वो मैं तीनों का साथ में लिखाऊंगा यूनिट्स वगैरह। कोई क्लास नहीं है ना इसके बाद, मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा। 3 टाइप की वेलोसिटी स्पीड है वो मैं खत्म करूंगा पहले। केशवी कोई क्लास तो नहीं है इसके बाद? नो सर। V average, basic definition, addition of all the speed upon total molecules। एवरेज नंबर, मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सबके नंबर ऐड किए अपॉन 3 कर दिया, क्लियर? सो सबका एडिशन अपॉन टोटल मॉलिक्यूल। अब मैक्सवेल से इसका कैलकुलेशन किया जाता है VDN का इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन होता है समेशन, मतलब ये समेशन। यहाँ पर DN मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका वेलोसिटी V से V प्लस dV के बीच में 100 से 100.1, हम ये अज्यूम कर लेंगे DN मॉलिक्यूल का वेलोसिटी 100 ही है, 100.1 उतना इग्नोर कर सकते हैं ना इस रेंज। सो V into DN रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू देयर वेलोसिटी और उसका समेशन। तो बेसिकली सारे वेलोसिटी का सम कर रहे हैं। मैं जस्ट एग्जांपल लेता हूं, 2 मॉलिक्यूल है जिनका वेलोसिटी 100 है, 3 मॉलिक्यूल है जिनका वेलोसिटी 105 है, तो इसका एवरेज कैसे दोगे? 2 into 100
प्लस 3 into 105 अपॉन टोटल 5। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वेलोसिटी इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद दिस वेलोसिटी, उसका एडिशन, इंटीग्रेशन। समझ में आया क्या किया है? और नहीं भी आया तो ये सिंपल सा रिलेशन है जो अभी के लिए ध्यान रखना है। फाइनल ये डिराइव होके आता है, जब इसको मैक्सवेल से रिप्लेस करोगे तो इंटीग्रेशन के बाद ये आएगा। इस बार जेई एडवांस में एक क्वेश्चन था, जब ये पूरी हेडिंग हो जाएगी तब मैं वो क्वेश्चन डायरेक्ट दूंगा, तो तुम थोड़ा सा जज कर पाओगे कि एडवांस में क्वेश्चन कितना सिंपल था, बट ये जो रटा हुआ फॉर्मूला है, मगर क्या हुआ फॉर्मूला, वो डायरेक्ट काम नहीं आता, बेसिक डेफिनेशन ही काम आता। डन? हर्ष कॉपी कर लिया है? यस सर। यस सर। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, अंडर रूट ऑफ मीन मींस एवरेज, एवरेज ऑफ स्क्वायर, सारे वेलोसिटी के स्क्वायर का एडिशन किया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू लास्ट अपॉन टोटल मॉलिक्यूल्स अंडर रूट एरिया। सो नाम से क्लियर होता है, रूट ऑफ मीन मींस एवरेज ऑफ द स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एवरेज ऑफ द स्क्वायर वेलोसिटी। क्लियर? Yes, sir. If you want to use Maxwell distribution तो इसका आ जाएगा v स्क्वायर dn का इंटीग्रेशन, मतलब एडिशन, और सिमिलरली पिछली बार हमने v का एडिशन किया था तो vdn क्या था, इस बार v स्क्वायर का एडिशन है अपॉन n होल अंडर द रूट। सॉल्व करने पे VRMS का जो वैल्यू आता है वो आता है RT by M सभी में कॉमन है, VMP, V एवरेज, VRMS। तो RT by M कैंसिल होगा, √2, √8 by पाई, √3। चेक कर सकते हो, तीनों वैल्यू लिखे हैं ना तुमने, MP, एवरेज एंड RMS। ये जेई मेंस वगैरह में ऑलमोस्ट 3 से 4 बार क्वेश्चन आ गया है, नीट में डायरेक्ट के वैल्यू एनसीईआरटी में दे भी रखा हुआ है, डायरेक्ट वैल्यू पूछा है। इस बार मैं जेई एडवांस का क्वेश्चन बताता हूँ, एग्जैक्ट डिक्टो क्वेश्चन क्या आया था जेई एडवांस में। पहला ही क्वेश्चन था, पता है
सिंगल ऑप्शन करेक्ट का क्वेश्चन था और बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया था वो क्वेश्चन। ऐसे 4 ऑप्शन थे, इसमें से 2 ऑप्शन मुझे ध्यान नहीं है, 2 ऑप्शन मैंने एज इट इज दिए हैं जो एग्जाम में थे। ये क्वेश्चन था फॉर द गिवन ग्राफ फाइंड दिस वैल्यू। जेई एडवांस 2020 सितंबर रिटर्न का क्वेश्चन है। If you get the answer, you can report in chat box or you can unmute yourself. क्या होगा निकेत? दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है। और उसमें ग्राफ में थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे में था, ग्राफ सिमेट्रिकल था, मतलब जो फर्स्ट हाफ है वही सेकंड हाफ पे साइन था। बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक ये की कि इस आंसर को टिक किया था, इस आंसर को टिक किया था, विच इज नॉट करेक्ट आंसर। ये जो आंसर होता है ना इस ग्राफ के लिए सेकंड, इसके लिए सही होता है। ये ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट था, एक्स एक्सिस से क्लियरली टच कर रखा था उनको। तो पता है तुम्हें बेसिक डेफिनेशन से जाना था, ये होता है VMP मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी होता है सबका एडिशन बाय टोटल नंबर। क्या एग्जैक्टली जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं यूनिफॉर्मली सारे उतने ही मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं यदि ग्राफ सिमेट्रिक है तो? यस सर। यस सर। VMP एंड V एवरेज दोनों सेम आ रहे थे बाय डेफिनेशन। हमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उन्होंने अपना सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन दिया। तो ये चेक करना चाह रहे थे कि तुम्हें फाइनल आंसर पता है या बेसिक डेफिनेशन भी पता है कि VMP क्या होता है, V एवरेज क्या होता है, बट VRMS स्टिल एडिशन ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर बाय टोटल मॉलिक्यूल करोगे ना तो पता है ये वैल्यू नहीं आएगा, उसका वैल्यू से थोड़ा ज्यादा ही आएगा। क्यों ज्यादा आएगा तुम ट्राई कर लो। मैं 3 मॉलिक्यूल लेता हूँ, वेलोसिटी 1 2 3, एकदम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है 1 2 3। क्लियर? एक मॉलिक्यूल 1 मीटर पर सेकंड, एक मॉलिक्यूल 2 मीटर पर सेकंड, तीसरा मॉलिक्यूल 3 मीटर पर सेकंड। अब तुम इन तीनों का स्क्वायर करो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 3 अंडर रूट। जब तुम ये करोगे तो 4 5 5 प्लस 9 14/3, 14/3 मतलब कितना होगा? 4 point something। 4 पॉइंट समथिंग। क्या ये 2 से बड़ा आ रहा है? 4.6। Yes. यस सर। VMP एवरेज दोनों 2 हो गए इसके करस्पॉन्डिंग, बट VRMS अभी भी उससे बड़ा आ रहा है। तो बाय डेफिनेशन VRMS विल नॉट बी दिस, बट एवरेज और MP यही आएंगे। इन तीनों का एवरेज लो 1 + 2 + 3 तो यही आएगा। क्लियर? तो आंसर था उसका 1:1:1.224। बेसिक डेफिनेशन से हमें जाना था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट था। और ये प्रथम भी गलत करके आया था। सुमित से मेरा इस क्वेश्चन को लेकर डिस्कशन नहीं हुआ था। प्रथम और भी 1-2 बच्चे थे, मतलब काफी बच्चे गलत करके आए। सिर्फ एक ही किसी ने बताया था, 1 या 2 बच्चों ने जो सही किया था, क्योंकि हमारे दिमाग में वो ये रहता है हमेशा, इसलिए मतलब ऐसा नहीं क्वेश्चन टफ था।
क्वेश्चन काफी सिंपल था, बट हम कैसे सोचते हैं, क्या अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन को, वो ज्यादा मैटर कर जाता है जी। सर ये एग्जांपल 1 to 3 वाला लिए बिना आप जो समझाए थे वो एक बार फिर से बता दीजिए। एज्यूम कर यहाँ पे जो मॉलिक्यूल से, एक मॉलिक्यूल से जिसका वेलोसिटी 1, दो मॉलिक्यूल वेलोसिटी 2 और एक मॉलिक्यूल वेलोसिटी 3, ये है ना, ये फ्रैक्शन सेम है। तो यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, एज्यूम फ्रैक्शन की जगह में वैल्यू ही ले लेता हूँ, इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल, इसके दो मॉलिक्यूल। अब बेसिक डेफिनेशन सारी पुट करके देखो, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसके हैं, 2 मीटर पर सेकंड के, कितने, दो मॉलिक्यूल, तो इसका VMP हो गया 2 मीटर पर सेकंड। V एवरेज सबको ऐड कर देते हैं, 1 + 2 + 2 + 3/3, क्या ये भी 2 आ रहा है? एक मॉलिक्यूल 1 मीटर पर सेकंड के, दो मॉलिक्यूल 2 मीटर पर सेकंड के, तो दो बार ऐड कर दिया, एक मॉलिक्यूल 3 मीटर पर सेकंड का, तो ये भी 2 आ रहा है, VMP भी 2 है, बट VRMS कैलकुलेट कर इस फॉर्मूले से तो अलग आ जाए। Is that okay now? यस सर। ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपडेट करता हूँ कि क्या होमवर्क रहेगा, और यदि मैं भूल जाता हूँ तो शाम को कोई भी मुझे एक मैसेज डाल देना। प्लस यदि मुझे एक लेक्चर और मिलता है तो मैं मैक्सिमम पार्ट इसका खत्म कर पाऊंगा ना, KTG का, तो 1 घंटा और मुझे अच्छे से लगेगा। देखता हूँ मैं, जैसा भी टाइम होता है बताता हूँ। ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ फिर अभी।